खुशामदीद न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस बुलेटिन के थ्रू कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ रूबरू करवाते हैं और आज वो कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे और आगे चलकर उस हवाले से तफसीलन भी जानकारी फराहम करेंगे। कौन सी वो बड़ी खबरें रहने वाली उस हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर सबसे पहली बड़ी खबर जो है भारत रत्न अवार्ड अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश मुल्क भर में देखने को मिला। अलग अलग तकरीबात भी मुनक्किद की गई और इस हवाले से भी जानकारी देंगे। इसके अलावा दूसरी खबर कौन सी रहने वाली है, कटरा रोपवे मंसूबे के खिलाफ भी आज बंद की कॉल है वो दी गई और इस हवाले से भी जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ पूरे दिन रहा। इसके अलावा तीसरी खबर जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से अचानक दौरा किया गया और जो इंतजामात है उनका जायजा लिया गया और क्या कुछ खास रहा उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और उसके अलावा अगली खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर मुफ्ती आजम कश्मीर की तरफ से जो एक बयान है वो दिया गया, जहां पर सैटेलाइट कॉलोनियों की तामीर में अमन व अमान मसाइल पैदा होंगे उनकी तरफ से कहा गया और क्या कुछ कहा गया है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जहां पर अगली खबर साइबर पुलिस कश्मीर की तरफ से लोगों को खबरदार किया गया है, जो इन्फ्लुएंसर्स है उन्हें भी खबरदार किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ खबरें हैं जो आगे चलकर इस हवाले से तफसीलात जो है जानकारी फराहम की जाएगी, लेकिन सबसे पहले कुछ बढ़ेंगे 10 बड़ी खबरों की तरफ। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात, जम्मू कश्मीर में गिरजाघरों को सजाया गया। वजीर आला एलजी और दीगर शख्सियत ने इस मौके पर मुबारकबाद की पेश। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह पर वजीर आजम मोदी ने खिराज अकीदत किया पेश। जम्मू कश्मीर के लोग वाजपेयी की कमी को महसूस करते हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और सकीना इट्टू का अचानक अस्पताल का दौरा, मरीजों की देखभाल की मयार का लिया जायजा। श्रीनगर में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मवाद बरामद, पुलिस ने दी जानकारी। कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार, श्रीनगर में पारा -7.3 डिग्री सेंटीग्रेड। दिल्ली के वजीर आला आतिशगीर की गिरफ्तारी की साजिश, केजरीवाल का बीजेपी पर संगीन इल्जाम। दिल्ली पुलिस ने फर्जी वीजा पासपोर्ट बनाने वाले रिकॉर्ड का किया पर्दाफाश, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में सर्दी में इजाफा, बारिश के बाद दर्ज हरारत में गिरावट। कजाकिस्तान में मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार, दर्जनों अफराद जख्मी। तो चलिए ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं सालगिरह मनाई गई और जहां पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत अहम शख्सियत ने खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो तकरीबात है उनका इनेकाद किया गया। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का उन्होंने नारा दिया था। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश मनाई गई। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब नई दिल्ली में मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर आज़म समेत मुल्क भर की शख्सियात ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। जम्मू कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने वाजपेयी को उस तकरीर को याद किया जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर दी थी, जिसमें कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का जिक्र किया गया था। अवामी राब्ता साइट पर आज मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी की इस तकरीर को भी देखा गया। इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं, बड़ी चीज है कश्मीरियत। तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मौजूदा बीजेपी की क़यादत को कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के असूलों को अपनाते हुए इस जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकिम करे, जिसमें कमज़ोर तबकों से वाबस्ता लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके।
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, जिनका कश्मीर के साथ एक दिल का रिश्ता लगता था, एक जज्बाती रिश्ता लगता था। तो कहीं ना कहीं वाजपेयी जी ने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल को छूने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या है और इसको इंसानियत के दायरे में मैं हल करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में करगिल होने के बावजूद, पार्लियामेंट में हमला होने के बावजूद वाजपेयी ने कभी भी बातचीत का दामन नहीं छोड़ा। पहली बार वाजपेयी जी के टाइम में हुर्रियत से बात हुई, जो कोई मामूली बात नहीं है। रास्ते खोलने की बात हुई, पाकिस्तान के साथ डायलॉग हुआ। यानी पहली बार मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा कि कोई दर्द दिल रखने वाला वजीर आजम है जो हमारे जख्मों पे मरहम करना चाहता है। और जो मुफ्ती साहब की हीलिंग टच पॉलिसी, उसको जिसको बड़ा कामयाब माना जाता है, उसको सुनहरी दौर कहा जाता है, तो वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती थी जब तक उसमें वाजपेयी जी अपना हिस्सा नहीं डालते, उनको साथ नहीं देते। क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब हमने रिहा किए, तो कैसे करते रहा? अगर उसमें वाजपेयी जी का कोई एतराज़ होता तो हमारे लिए, हमने तो करना था पर मुश्किल हो जाती। तो मैं समझती हूँ पहली बार जम्मू कश्मीर का वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और मुल्क का वजीर आजम वाजपेयी जी एक ही सफ़े पे थे। जो मुफ्ती साहब की सोच थी, जो वो चाहते थे जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालना है, वाजपेयी जी ने उसके लिए काम करके दिखाया। तो मुझे लगता है आज जो हालात हैं पूरे मुल्क भर में, हालांकि वाजपेयी जी भी संघ परिवार से थे, मगर जिस तरह से उन्होंने पूरे मुल्क को हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रखे, जिस तरह उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की, तो शायद उस वहीं पर एनसी के तर्जुमान तनवीर सादिक ने साबिर वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि उस मंशूर से जम्मू कश्मीर के मसाइल का हल निकल सकेगा। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको सुनिए। बसीरत वाले रहनुमा थे, एक शायर थे, उसके अलावा इस मुल्क के बहुत लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनने हमेशा अमन की बात की, जिनने अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती की बात की, शायद उस दौरान जिस दौरान बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। तो जिसको कहते हैं एक स्टेट्समैन थे, जो हमेशा चाहते थे कि इस मुल्क को ऊंचाई पे लिया जाए हर किसी शोबे में, और उसके साथ साथ जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ एक बहुत ही अच्छा एक माहौल रखे। शायद वाजपेयी जी के बाद या उससे पहले ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जो ये आउट ऑफ बॉक्स बातें करते थे। लेकिन उसके साथ साथ जहां वो इस मुल्क के बहुत लोग बहुत चाहते थे उनको, और आज इतनी हर जगह से उनकी ये जो सेलिब्रेशन, उनकी जो जन्मदिन है उसको मनाया। इधर बीजेपी ने श्रीनगर में भी अपने मरकजी दफ्तर में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश की। देखिए, वाजपेयी जी के ही नक्श कदम पे चल रही है, क्योंकि वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर है, जहां का कंसेप्ट है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। आपको वाजपेयी जी के वो वर्ड भी याद होंगे जब उन्होंने कहा गवर्नमेंट रहे ना रहे लेकिन देश रहना चाहिए। देश की सिक्योरिटी, देश की एकता, देश की अखंडता के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। जहां वाजपेयी जी वजीर आजम रहे तब की भी बात, और आज जब देश की कमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, आज भी देश की सिक्योरिटी, देश की एकता और देश की अखंडता के साथ भारतीय जनता पार्टी कोई कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इधर जम्मू में भी बीजेपी ने मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान मुकर्ररीन ने बीजेपी की सफर को याद करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के मिशन को सराहाया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। और उनको याद रखा जाएगा पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भी। भारतवर्ष के पिछली सरकारों को अगर हम लोग देखें तो मन में डर रहता था कि किस तरीके से यूरोपियंस को, किस तरीके से अमेरिका को, किस तरीके से बाकी देशों के सामने क्या हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करके बता दिया कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। एक और बड़ा कार्य हम सब जानते हैं कि करगिल का युद्ध भी प्रधानमंत्री जी के समय में ही हुआ, और उस युद्ध में पहली बार हुआ कि हमारे नेताओं ने टेबल के ऊपर भी जंग जीती। हर बार हमारे सैनिक जो थे वो जंग जीते थे।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से आज एक और बार फिर से जो हड़ताल थी वो देखने को मिली। आज पूरे दिन कटरा में जो संघर्ष समिति है उन्होंने बंद की कॉल दी थी और आज पूरे दिन तिजारती और दीगर कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रही। मुतालबा पूरा न होने तक एहतजाज जारी रहेगा, संघर्ष समिति की तरफ से कहा गया। और लगातार जिस तरीके से उनकी तरफ से ही मांग की जा रही है कि इस मुतालबे को हल किया जाए, अगर मुतालबा हल नहीं किया जाएगा तो इसी तरीके की एहतजाज जो है वो देखने को मिलेगा। और आज भी संघर्ष समिति की तरफ से जो बंद की कॉल है वो दी गई। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने 72 घंटे का हड़ताल का ऐलान जो है वो किया, जहां पर कमेटी के तर्जुमान की तरफ से कहा गया कि कटरा में तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि 72 घंटों की हड़ताल का ऐलान उन्होंने किया है। और मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि इंतजामिया से भी उन्होंने बातचीत की, जहां पर इंतजामिया ने 23 दिसंबर को एक इजलास का भी वादा किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। और उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर से भी मुलाकात की और उसके बाद आज जो है उन्होंने एहतजाज की और उन्होंने कहा कि आला हुकाम से मसले पर बात करने की बात की है। और जहां पर तस्वीरें भी आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो मुजाहरे देखने को मिले और लोगों को कुछ हिरासत में भी लिया गया है, पुलिस ने जो हिरासत में लिया कुछ लोगों को, और उसके बाद भी हंगामा देखने को मिला। जिन लोगों को हिरासत में लिया उसके बाद जो उनके घर वाले हैं उन्होंने भी एहतजाज किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे। वो सस्ता है मैडम अपना अपना है लेकिन ये स्पेशली क्लियर बात जो है, अब हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे साथ क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। हमें सिर्फ 10 बजे तक हमारी फैमिली के मेंबर अगर वापिस आते हैं तो ठीक है, नहीं फिर कल इनको चंडी सामने दिखेगी, चंडी का क्या रूप होता है। और महिला जोर शोर से बाहर आएंगी। फिर एक काम करें, जो गाड़ियां इन्होंने हमारे भाइयों चाचों के लिए लेके आए थे वो कल हमारी बहनों के लिए भी लेके आए कि हम लोग बाहर क्या करेंगे, बेटियां हमारी क्या करेंगी बाहर बैठकर। अगर हमारे घर वाले या फैमिली हमारे ताए चाचू सारे अंदर हैं तो हम क्या करेंगे। हमें, अगर मैंने पहले भी मीडिया पे बोल दिया, मैं अब भी बोल रही हूँ आपके माध्यम से, अगर 10 बजे तक वो नहीं आते हैं तो कल धरना नहीं होगा। फिर हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ सोहन कोहली ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन जी बताएगा कि आज पूरे दिन जो हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ पूरे दिन रहा। एजुकेशन लगातार चल रही है क्योंकि 23 तारीख तक डीसी रियासी ने जो आश्वासन दिया था कि 23 तारीख तक मुझे टाइम दिया जाए, उससे पहले कोई ना कोई हाई अथॉरिटी से आपकी बात करवा के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मगर नया साल आ रहा है, नए साल के उपरांत काफी ज्यादा श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और काफी ज्यादा श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि जब कटरा में पहुंच रहे हैं तो कटरा का पूरी तरह से घोड़ा पिट्ठू पाल की दुकानें रेडी फड़ी सब बंद है और यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। मगर आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी एक यहाँ पे जो पीसफुली स्ट्राइक यहाँ पे कर रहे थे, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी की तरफ से पीसफुली स्ट्राइक हो रही थी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके कई मेंबर उठा के कई तो रियासी में ले जाया गया और कईयों को उधमपुर ले जाया गया। मगर अभी की मैं बात बताऊं तो काफी ज्यादा लोग भड़के हुए हैं, सारे लोग शालीमार गार्डन में इकट्ठे हो रहे हैं और मातृ शक्ति भी बाहर निकल चुकी है, बच्चे बुजुर्ग भी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अगर उनको साफ तौर पर कहना कि हम अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये गंडोला वहां पे लगता है तो कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पे ठेस पहुंचने का आसार दिख रहे हैं। इसी को लेकर यहाँ पे संघर्ष कमेटी की तरफ से एक पीसफुली स्ट्राइक की थी, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज उनको कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मुद्दा जो है कटरा में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, मातृ शक्ति भी बाहर निकल चुकी है और काफी ज्यादा माहौल जो है यहाँ पे गरमाया हुआ है। जी अच्छा सोनी, जिस तरीके से लगातार जो वहां पर संघर्ष समिति उनकी तरफ से भी कहा गया था कि इंतजामिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन लगातार वक्त पे वक्त मांग रही है, और फिलहाल क्या कुछ बताया जा रहा है, कोई बातचीत हुई इंतजामिया की तरफ से?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार आश्वासन उनको मिलते जा रहे थे, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ पे शुरू हुई थी, उसके बाद बैटरी के कार सेवा यहाँ पे शुरू हुई थी, उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो विकलांग लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये सेवा लगाई जा रही है। मगर आज की डेट में देखा जाए तो बुजुर्गों को और विकलांगों को यहाँ पे ये सर्विस नहीं मिल रही है। ये सर्विस सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए ही है, मगर इन लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उनसे उठता हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते यहाँ पे जो संघर्ष कमेटी जो है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर आज जो है बहुत बड़ा मुद्दा एक बन चुका है कटरा में। कटरा के जो संघर्ष कमेटी के मेंबर है जो उन्होंने हिरासत में ले लिए हैं, और मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे सोहन कोहली आपको जानकारी दे रहे थे कि कटरा में जो रोपवे मंसूबा है उसके खिलाफ लगातार जो एहतजाज है वो देखने को मिल रहा है। तो चलिए, न्यूज सेंटर में खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर उन्होंने अचानक अस्पतालों का मुआयना किया है और मौसम के पेश नज़र इंतजामात का भी उन्होंने जायजा लिया। ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत उन्होंने की और आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला अचानक उन्होंने अस्पतालों का जायजा जो है वो लिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में अस्पतालों का अचानक मुआयना किया ताकि मरीजों को फराहम की गई सहूलियात का जो जायजा है वो लिया जाए। जहां पर इस मुआयने के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड का भी दौरा किया और मरीजों से बातचीत की ताकि उनके मसाइल समझे जा सके। और वहीं पर इस मौके पर वजीर सेहत सकीना इत्तू भी वहां पर मौजूद थी, उनके हमरा थी और सीनियर फैकल्टी मेंबरान और डॉक्टरों के जरिए वज़ीर आला ने अस्पताल के अमले के साथ सर्दियों के इंतजामात, इलाज की सहूलियात और तिब्बी पेशरफ्त के हवाले से जानकारी जो है वो हासिल की। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने नए ब्लॉक की तकमील तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और वहीं पर वज़ीर आला ने जो आज ये मुआयना है वो किया और साथ ही साथ सकीना इत्तू भी उनके साथ रही है। और वज़ीर आला ने अस्पताल के अमले के साथ सर्दियों के इंतजामात के हवाले से जो जायज़ा है वो लिया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने नए ब्लॉक की तकमील को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने बेमना में 500 बिस्तरे पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल का भी मुआयना किया, जहाँ उन्होंने मरीजों के हवाले से बातचीत की, उनसे भी बात की और इसके अलावा दूर दराज इलाकों से आए हुए तीमारदारों से अपने क़याम के लिए सराय न होने की शिकायत की, जिस पर वज़ीर आला ने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। और वहीं पर उन्होंने जो मौसम के पेश नज़र जो क्या कुछ इंतजामात अस्पतालों में किए जाते हैं उस हवाले से उन्होंने अचानक से मुआयना किया और जायज़ा भी उन्होंने लिया। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर आजकल डिजिटल का ज़माना है और हर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड्स के केसेस भी देखने को मिलते हैं। और वहीं पर साइबर पुलिस कश्मीर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स है उनका इस्तेमाल ना करें, उनसे गुरेज करें और साइबर पुलिस की तरफ से जो खबरदार है वो किया और आवाम को होशियार रहने का भी मशवरा उन्होंने दिया है। साइबर पुलिस कश्मीर की तरफ से जो खबरदार है वो किया गया है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी को खबरदार किया है। साइबर पुलिस कश्मीर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को खबरदार किया कि ऑनलाइन जो बेटिंग ऐप्स है, धोखाधड़ी पर मुबनी सरमायाकारी स्कीम और जाली वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑफर्स से जो खबरदार रहें। और आजकल देखने को मिलता है कि जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स जो है वो एक ऐसे लिंक्स जो है शेयर करते हैं जिसके बाद साइबर फ्रॉड के चांसेस होते हैं। और वहीं पर उन्होंने ट्वीट भी किया और लोगों से खबरदार रहने की अपील की है। साइबर पुलिस कश्मीर ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर ये पोस्ट डाला, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी ऐप्स से दूर रहना चाहिए और लोगों को भी उन्होंने खबरदार किया है। और जितने भी यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी से अपील की है कि वो इस तरीके की चीज़ें ना करें। अगर वो करते हैं तो उन पर लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और साथ ही साथ लोगों को भी इससे खबरदार रहने की हिदायत जो है वो दी है साइबर पुलिस कश्मीर की तरफ से। जो ये ट्वीट है वो किया गया। इसी पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान
नायकू ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि जिस तरीके से आजकल लगातार देखने को मिल रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है, वो इस तरीके की चीजें शेयर करते हैं और फिलहाल पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये साइबर पुलिस कश्मीर की तरफ से स्ट्रिक्ट वार्निंग इशू की गई है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जिसे हम कहते हैं, जिनकी वजह से काफी सारे केसेस हमारे पास सामने आए हैं, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। वो इस कहीं जॉब ऑफर के तौर पर वो तशहीर करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को लेके वो इसकी प्रमोशन करते हैं या कोई बैटिंग एप्स की प्रमोशन करते हैं। सो इसी को देखते हुए, इसको मॉनिटर करते हुए अब साइबर पुलिस ने इस हवाले से आज एक जिस तरह आपने भी कहा कि ट्वीट भी किया है और उन्होंने क्लियर कट इसमें डायरेक्शंस और गाइडेंस इशू की है। और जो भी लोग इसमें स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, वो अगर बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हुए इसमें मुलविस पाए गए या फिर जो इन्वेस्टमेंट फेक स्कीम्स को प्रमोट करते हुए पाए गए या कोई और घर बैठे जॉब ऑफर के हवाले से वो कभी तशहीर करते हैं, ऐड देते हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो उन्हें स्ट्रिक्ट वार्न किया गया है, उनको इंतबा किया गया है कि वो इससे परहेज करें, गुरेज करें, दूर रहे, क्योंकि इससे ये तो ये कानूनन भी जुर्म है, इखलाकी तौर पर भी ये सही नहीं है। और इसलिए तमाम जिम्मेदार शहरियों से कहा गया है कि वो इससे दूर रहे। और इसी सिलसिले में साइबर पुलिस कश्मीर की तरफ से आज अपने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट शेयर की गई है और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स है उस पर भी शेयर की गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान आपको जानकारी दे रहे थे जिस तरीके से पुलिस की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर सैटेलाइट टाउनशिप के हवाले से मुफ्ती आजम की तरफ से एक बयान जो है वो दिया गया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। जहां पर जम्मू कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, रिजर्वेशन पॉलिसी को हल करने की ज़रूरत है उनकी तरफ से जो कहा गया है। और ऑनलाइन जो आबादी और बेरोज़गारी जो है तशवीश का इजहार उन्होंने इस पर किया है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने श्रीनगर में ज़राए इब्लाग के साथ गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया है। इस दौरान उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस पर तवज्जो दे और साथ ही साथ ओपन मेरिट के मामलात को फ़ौरन हल करने की भी अपील की। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में सैटेलाइट कॉलोनीज़ के क़याम, ऑनलाइन जुआबाजी पर अफसोस का इजहार किया। क्या कुछ कहा गया आपको सुनाएंगे। कानून की सूरत हाल इस वक्त सामने है और इस सूरत हाल को तबाह करने के वो दर पे हैं और इस तरह के मंसूबे बना रहे हैं ताकि अवाम सड़कों पे आए और एहतजाज करें, खून खराबा हो और फिर उन्हें कोई हरबा करने का मौका मिले। ये बात डेमोग्राफी को चेंज करने का एक मंसूबा है। बेरोजगारी अरूज पर है, कीमतें आसमान को छू रही हैं और नाकिस मिलावटी ग़िज़ाई अजनास और नाकिस व नकली अद्वियात की वजह से हमारी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ जारी है। नौजवानों के पास कामकाज के ज़राए। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।